नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जिससे लाखों लोग परेशान रहते हैं, लेकिन शर्म या जानकारी की कमी की वजह से खुलकर बात नहीं कर पाते। शरीर में होने वाली खुजली, दाद, फंगल इन्फेक्शन, लाल चकत्ते, त्वचा का काला पड़ना, बार बार खुजली होना, पसीने वाली जगहों पर जलन और त्वचा का छिलना, ये सब समस्याएं आज बहुत आम हो चुकी हैं। गर्मी का मौसम हो, ज्यादा पसीना आता हो, टाइट कपड़े पहनते हों, शरीर की सफाई ठीक से न हो या फिर किसी संक्रमित व्यक्ति के कपड़े और तौलिया इस्तेमाल कर लिए जाए, फंगल इन्फेक्शन तेजी से फैल सकता है। बहुत से लोग मेडिकल स्टोर पर जाकर कोई भी क्रीम खरीद लेते हैं। कुछ दिनों तक आराम मिलता है, लेकिन फिर वही खुजली दोबारा शुरू हो जाती है। कई बार तो इन्फेक्शन पहले से ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग सही जानकारी के बिना गलत क्रीम इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ क्रीम में स्टेरॉयड मिला होता है, जो शुरुआत में खुजली दबा देता है, लेकिन अंदर ही अंदर फंगस को और ज्यादा ताकतवर बना देता है। धीरे धीरे बीमारी फैलने लगती है और फिर इलाज लंबा चल सकता है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि खुजली, दाद और फंगल इन्फेक्शन आखिर होता क्यों है, इसके लक्षण क्या हैं, कौन सी क्रीम सही मानी जाती है, कौन सी क्रीम से बचना चाहिए, घरेलू सावधानियां क्या हैं, कितने दिन तक इलाज करना चाहिए और कैसे आप इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी इस परेशानी से जूझ रहा है, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि फंगल इन्फेक्शन होता क्या है। हमारे शरीर पर बहुत छोटे छोटे जीव मौजूद होते हैं। इनमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फंगस होते हैं। सामान्य स्थिति में ये नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जब शरीर में नमी ज्यादा हो जाती है, पसीना जमा रहता है, त्वचा गीली रहती है या इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, तब फंगस तेजी से बढ़ने लगता है। यही फंगस बाद में दाद, खुजली और लाल गोल निशान की समस्या पैदा करता है। आमतौर पर यह इन्फेक्शन जांघों के आसपास, गर्दन में, बगल में, कमर पर, पैरों की उंगलियों के बीच, छाती के नीचे और शरीर की उन जगहों पर ज्यादा होता है जहां पसीना जमा रहता है। शुरुआत में हल्की खुजली होती है, फिर लाल निशान बनने लगते हैं। धीरे धीरे त्वचा सूखने लगती है, छिलने लगती है और जलन महसूस होने लगती है। कुछ लोगों में गोल आकार के दाग बन जाते हैं, जिनके किनारे लाल और बीच का हिस्सा हल्का दिखाई देता है। यही दाद की पहचान मानी जाती है। अब बात करते हैं कि लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। बहुत से लोग मेडिकल स्टोर पर जाकर कहते हैं कि कोई तेज क्रीम दे दो जिससे तुरंत आराम मिल जाए। दुकानदार कई बार ऐसी क्रीम दे देता है जिसमें स्टेरॉयड मिला होता है। इसे लगाने से खुजली तुरंत कम हो जाती है, त्वचा साफ दिखने लगती है, लेकिन कुछ दिनों बाद इन्फेक्शन और तेजी से फैलता है। क्योंकि स्टेरॉयड फंगस को पूरी तरह खत्म नहीं करता, सिर्फ लक्षणों को दबाता है। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी कॉम्बिनेशन क्रीम इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अब सवाल आता है कि सबसे अच्छी क्रीम कौन सी मानी जाती है। आमतौर पर डॉक्टर एंटीफंगल क्रीम लिखते हैं, जिनमें क्लोट्रिमाजोल, टर्बिनाफिन, केटोकोनाजोल, लुलिकोनाजोल या सर्टाकोनाजोल जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये फंगस को खत्म करने में मदद करते हैं। लेकिन कौन सी क्रीम किस व्यक्ति के लिए सही होगी, यह इन्फेक्शन की गंभीरता पर निर्भर करता है। इसलिए अगर इन्फेक्शन ज्यादा फैला हुआ है या बार बार लौट कर आ रहा है, तो त्वचा रोग विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी होता है। कई लोग 2-3 दिन क्रीम लगाते हैं और जैसे ही खुजली कम होती है, क्रीम लगाना बंद कर देते हैं। यही दूसरी बड़ी गलती है। फंगल इन्फेक्शन में अक्सर लक्षण पहले कम हो जाते हैं, लेकिन फंगस पूरी तरह खत्म नहीं होता। इसलिए डॉक्टर जितने दिन तक दवा लगाने को कहे,
उतने दिन तक लगातार इस्तेमाल करना चाहिए। कई बार लक्षण खत्म होने के बाद भी 1 या 2 सप्ताह तक क्रीम जारी रखनी पड़ती है ताकि इन्फेक्शन दोबारा वापस न आए। अब बात करते हैं कुछ जरूरी सावधानियों की। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो हमेशा शरीर को सूखा रखने की कोशिश करें। नहाने के बाद शरीर को अच्छी तरह पोंछें। बहुत टाइट कपड़े पहनने से बचें। सूती कपड़े पहनें ताकि हवा पास हो सके। रोजाना अंडरगारमेंट बदलें। किसी दूसरे का तौलिया, कपड़े या साबुन इस्तेमाल न करें। अगर ज्यादा पसीना आता है तो दिन में एक बार अतिरिक्त स्नान करना फायदेमंद हो सकता है। कुछ लोग घरेलू नुस्खों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। नींबू, लहसुन, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट या तेज केमिकल त्वचा पर लगाने लगते हैं। इससे त्वचा जल सकती है और स्थिति और खराब हो सकती है। इसलिए इंटरनेट पर दिखने वाले हर घरेलू उपाय को अपनाना सही नहीं होता। त्वचा बहुत संवेदनशील होती है और गलत चीज लगाने से स्थायी दाग भी पड़ सकते हैं। अगर बच्चों में बार बार दाद हो रहा है तो उनके कपड़ों और बिस्तर की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। स्कूल जाने वाले बच्चों में यह संक्रमण जल्दी फैल सकता है। खेलकूद के बाद पसीने वाले कपड़े देर तक पहनकर नहीं रखना चाहिए। जिम जाने वाले लोगों में भी फंगल इन्फेक्शन आम होता है क्योंकि वहां पसीना और नमी ज्यादा होती है। इसलिए एक्सरसाइज के बाद तुरंत स्नान करना और साफ कपड़े पहनना जरूरी है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या फंगल इन्फेक्शन खाने पीने से भी जुड़ा है। सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, डायबिटीज होती है या शरीर में शुगर कंट्रोल में नहीं रहती, उनमें यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। इसलिए अगर किसी को बार बार फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो ब्लड शुगर की जांच करवाना भी जरूरी हो सकता है। कुछ मामलों में सिर्फ क्रीम से आराम नहीं मिलता। अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल गया हो, पूरे शरीर में हो, कई महीनों से हो या बार बार लौट कर आता हो, तो डॉक्टर खाने की एंटीफंगल दवाएं भी दे सकते हैं। लेकिन ऐसी दवाएं बिना सलाह के नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इनके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। सही जांच और सही इलाज बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि कौन सी आदतें इस बीमारी को बढ़ाती हैं। कई लोग घंटों पसीने वाले कपड़ों में रहते हैं। कुछ लोग गीले अंडरगारमेंट पहन लेते हैं। कुछ लोग दिन भर जूते पहनकर रखते हैं, जिससे पैरों में नमी बनी रहती है। यही वातावरण फंगस को तेजी से बढ़ने में मदद करता है। इसलिए साफ सफाई और सूखापन सबसे बड़ा बचाव माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि यह समस्या दोबारा न हो, तो इलाज के साथ साथ जीवन शैली बदलना भी जरूरी है। केवल क्रीम लगाने से काम नहीं चलेगा। शरीर की सफाई, कपड़ों की सफाई, खान-पान, इम्यूनिटी और नियमित देखभाल, इन सब बातों पर ध्यान देना होगा। कई बार लोग शर्म की वजह से इलाज नहीं करवाते, खासकर जब इन्फेक्शन जांघों या निजी हिस्सों के आसपास हो। लेकिन याद रखिए, यह एक सामान्य त्वचा रोग है और इसका इलाज संभव है। जितनी जल्दी इलाज शुरू करेंगे, उतनी जल्दी आराम मिलेगा और बीमारी फैलने से भी रुकेगी। अब आगे के भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि कौन-कौन सी क्रीम किस प्रकार के फंगल इन्फेक्शन में इस्तेमाल की जाती है, कौन सी क्रीम खतरनाक हो सकती है, डॉक्टर किन बातों को देखकर दवा चुनते हैं, और ऐसे कौन से संकेत हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर बाजार में मिलने वाली इतनी सारी क्रीमों में फर्क क्या होता है। बहुत से लोग सिर्फ विज्ञापन देखकर या किसी रिश्तेदार की सलाह पर दवा खरीद लेते हैं। लेकिन हर खुजली एक जैसी नहीं होती और हर क्रीम हर व्यक्ति के लिए सही नहीं होती। यही कारण है कि किसी को जल्दी आराम मिल जाता है जबकि किसी का इन्फेक्शन महीनों तक ठीक नहीं होता।
सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि फंगल इन्फेक्शन और सामान्य एलर्जी में अंतर होता है। एलर्जी में अक्सर अचानक खुजली, लालपन या छोटे दाने हो जाते हैं, जो किसी खाने, साबुन, डस्ट या मौसम की वजह से हो सकते हैं। लेकिन फंगल इन्फेक्शन में खुजली लगातार बढ़ती जाती है। त्वचा पर गोल निशान बनने लगते हैं, किनारे लाल दिखाई देते हैं और बीच का हिस्सा अलग नजर आता है। कई बार त्वचा सफेद या काली पड़ने लगती है। अगर समय रहते इलाज न किया जाए तो यह तेजी से शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल सकता है। अब बात करते हैं एंटीफंगल क्रीम के बारे में। मेडिकल साइंस में कई प्रकार की एंटीफंगल दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। इनमें कुछ हल्के इन्फेक्शन के लिए होती हैं और कुछ गंभीर संक्रमण के लिए। डॉक्टर रोगी की त्वचा देखकर, इन्फेक्शन का फैलाव देखकर और उसकी पुरानी हिस्ट्री समझकर दवा चुनते हैं। इसलिए एक व्यक्ति की क्रीम दूसरे व्यक्ति के लिए सही हो यह जरूरी नहीं। कई बार लोग इंटरनेट पर देखकर बहुत महंगी क्रीम खरीद लेते हैं। उन्हें लगता है कि महंगी दवा मतलब सबसे अच्छी दवा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। सही दवा वही होती है जो आपके इन्फेक्शन के प्रकार पर सही काम करे। अगर बीमारी हल्की है तो साधारण एंटीफंगल क्रीम भी फायदा कर सकती है। लेकिन अगर बीमारी पुरानी हो चुकी है, बार बार लौट रही है या शरीर के बड़े हिस्से में फैल गई है, तो मजबूत इलाज की जरूरत पड़ सकती है। अब समझते हैं कि कुछ क्रीम खतरनाक क्यों मानी जाती हैं। बाजार में ऐसी कई कॉम्बिनेशन क्रीम मिलती हैं जिनमें स्टेरॉयड, एंटीफंगल और एंटीबायोटिक सब मिला होता है। लोग इन्हें लगाकर खुश हो जाते हैं क्योंकि शुरुआत में खुजली और लालपन कम हो जाता है। लेकिन अंदर का फंगस जिंदा रहता है और धीरे धीरे ज्यादा ताकतवर बन जाता है। बाद में वही इन्फेक्शन ज्यादा जिद्दी हो जाता है और इलाज मुश्किल बनने लगता है। कुछ लोगों की त्वचा पर लंबे समय तक गलत क्रीम लगाने से निशान पड़ जाते हैं। त्वचा पतली होने लगती है, जलन बढ़ जाती है और रंग बदलने लगता है। इसलिए केवल तुरंत आराम देखकर किसी भी क्रीम का लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्रीम लगाने का सही तरीका क्या है। बहुत से लोग सिर्फ खुजली वाली जगह पर थोड़ा सा क्रीम लगा देते हैं और सोचते हैं कि इलाज हो गया। लेकिन एंटीफंगल क्रीम हमेशा प्रभावित हिस्से के आसपास की त्वचा पर भी लगाई जाती है, क्योंकि फंगस दिखाई देने वाली सीमा से बाहर भी फैल सकता है। क्रीम लगाने से पहले त्वचा साफ और सूखी होनी चाहिए। गीली त्वचा पर दवा लगाने से फायदा कम हो सकता है। कई लोग दिन में 10 बार क्रीम लगाते रहते हैं। यह भी गलत है। दवा का सही समय और सही मात्रा जरूरी होती है। जरूरत से ज्यादा क्रीम लगाने से त्वचा में जलन हो सकती है। इसलिए डॉक्टर की सलाह या दवा के निर्देशों का पालन करना चाहिए। अब एक जरूरी सवाल, क्या फंगल इन्फेक्शन छूने से फैलता है? जवाब है हाँ। कई मामलों में यह संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है, खासकर अगर कपड़े, तौलिया, बिस्तर या निजी सामान साझा किए जाए। यही कारण है कि परिवार के एक सदस्य को इन्फेक्शन होने पर दूसरे लोगों को भी सावधान रहना चाहिए। अगर घर में किसी को बार बार दाद हो रहा है, तो केवल दवा काफी नहीं है। घर की सफाई, कपड़ों की धुलाई और व्यक्तिगत स्वच्छता पर भी ध्यान देना जरूरी है। अंडरगारमेंट्स को गर्म पानी में धोना और धूप में सुखाना मददगार हो सकता है। कई लोग कपड़े धोने के बाद भी नमी में छोड़ देते हैं, जिससे फंगस पूरी तरह खत्म नहीं होता। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें यह समस्या ज्यादा होती है। जिन लोगों को डायबिटीज है, जिनका वजन ज्यादा है, जिन्हें बहुत ज्यादा पसीना आता है या जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, उनमें फंगल इन्फेक्शन का खतरा अधिक होता है। इसलिए केवल बाहरी इलाज नहीं, बल्कि अंदरूनी स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। कुछ लोग पूछते हैं
कि क्या खानपान बदलने से फायदा होता है। सीधे तौर पर कोई एक भोजन फंगस को खत्म नहीं करता, लेकिन संतुलित आहार शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। ज्यादा जंक फूड, बहुत ज्यादा मीठा और अस्वस्थ जीवन शैली शरीर की इम्यूनिटी कमजोर कर सकती है। पर्याप्त पानी पीना, साफ भोजन खाना और शरीर को स्वस्थ रखना हमेशा फायदेमंद होता है। अब बात करते हैं बच्चों और बुजुर्गों की। बच्चों की त्वचा बहुत नाजुक होती है, इसलिए उन पर कोई भी तेज दवा बिना सलाह के नहीं लगानी चाहिए। वहीं बुजुर्गों में त्वचा पतली होने के कारण गलत क्रीम से ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए उम्र के अनुसार सही इलाज जरूरी होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर खुजली खत्म हो गई तो बीमारी खत्म हो गई, लेकिन फंगल इन्फेक्शन में ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार अंदर का संक्रमण बचा रह जाता है और कुछ हफ्तों बाद दोबारा शुरू हो जाता है। इसलिए इलाज पूरा करना बहुत जरूरी है। अब समझते हैं कि डॉक्टर किन संकेतों को गंभीर मानते हैं। अगर त्वचा में पस बनने लगे, तेज दर्द हो, सूजन बढ़ जाए, बुखार आने लगे या इन्फेक्शन तेजी से फैलने लगे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। खासकर अगर मरीज को डायबिटीज या कोई गंभीर बीमारी हो। कुछ लोग घरेलू पाउडर और खुशबूदार उत्पादों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार इनमें मौजूद केमिकल त्वचा को और संवेदनशील बना देते हैं। इसलिए त्वचा पर केवल वही चीज इस्तेमाल करें जो सुरक्षित और उपयुक्त हो। आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हजारों घरेलू नुस्खे वायरल होते रहते हैं। कोई कहता है नींबू लगाओ, कोई कहता है नमक रगड़ो, कोई कहता है टूथपेस्ट से दांत गायब हो जाएगा। लेकिन हर वायरल नुस्खा सुरक्षित नहीं होता। कई बार लोग अपनी त्वचा को खुद नुकसान पहुंचा बैठते हैं। इसलिए बिना सही जानकारी के प्रयोग करना खतरनाक हो सकता है। एक और बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि जैसे ही थोड़ा आराम मिलता है, वे अपनी पुरानी आदतों पर लौट आते हैं। फिर वही पसीने वाले कपड़े, वही गंदगी और वही लापरवाही शुरू हो जाती है। यही कारण है कि फंगल इन्फेक्शन बार बार लौटता है। अगर लंबे समय तक राहत चाहिए तो स्वच्छता को रोज की आदत बनाना होगा। अब अगले भाग में हम बात करेंगे उन सामान्य गलतियों की जो लोग इलाज के दौरान करते हैं। कौन सी चीजें फंगल इन्फेक्शन को तेजी से बढ़ाती हैं और ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे आप भविष्य में इस समस्या से बच सकते हैं। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में पहुंच चुके हैं। यहाँ हम उन बातों पर चर्चा करेंगे जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में वही छोटी गलती बड़ी परेशानी बन जाती है। अगर आपने शुरुआत से यह जानकारी ध्यान से सुनी है, तो अब तक आपको समझ आ गया होगा कि खुजली, दाद और फंगल इन्फेक्शन कोई साधारण समस्या नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए। सही जानकारी, सही इलाज और सही आदतें ही इस समस्या से बचाने में मदद करती हैं। सबसे पहले याद रखिए कि शरीर की सफाई केवल बाहर से साफ दिखने के लिए नहीं होती, बल्कि कई बीमारियों से बचाने के लिए भी जरूरी होती है। दिन भर पसीने में रहना, गंदे कपड़े पहनना, दूसरों के तौलिए इस्तेमाल करना और लंबे समय तक नमी वाली जगहों में रहना फंगल इन्फेक्शन को बढ़ावा देता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि यह समस्या बार बार वापस न आए, तो आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव करना होगा। नहाने के बाद शरीर को अच्छी तरह सुखाना बहुत जरूरी है। खासकर जांघों के बीच, बगल में, पैरों की उंगलियों के बीच और शरीर की मोड़ वाली जगहों पर नमी नहीं रहनी चाहिए। कई लोग जल्दी में कपड़े पहन लेते हैं और यही नमी बाद में फंगस को बढ़ाने लगती है। अगर आपको ज्यादा पसीना आता है, तो दिन में एक बार अतिरिक्त स्नान करना फायदेमंद हो सकता है। कपड़ों का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत टाइट कपड़े त्वचा को हवा नहीं लेने देते और पसीना फंसा रहता है। सूती कपड़े पहनना बेहतर माना जाता है क्योंकि इससे त्वचा सूखी रहती है।
जिम जाने वाले लोगों को एक्सरसाइज के बाद तुरंत कपड़े बदलने चाहिए। कई लोग घंटों तक पसीने वाले कपड़ों में रहते हैं और यही आदत इन्फेक्शन को जन्म देती है। अब बात करते हैं मानसिक प्रभाव की। लगातार खुजली और जलन से व्यक्ति परेशान रहने लगता है। नींद खराब होती है, आत्मविश्वास कम होने लगता है और कई लोग लोगों के सामने जाने से भी झिझकने लगते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह एक सामान्य त्वचा रोग है और इसका इलाज संभव है। शर्म की वजह से इलाज टालना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अगर आपने लंबे समय तक अलग अलग क्रीम इस्तेमाल की है और फिर भी आराम नहीं मिल रहा, तो खुद से दवा बदलते रहने के बजाय त्वचा रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना बेहतर होता है। कई बार सही जांच के बाद पता चलता है कि समस्या केवल फंगल इन्फेक्शन नहीं, बल्कि कोई दूसरी त्वचा बीमारी भी हो सकती है। इसलिए हर खुजली को दांत समझ लेना भी सही नहीं है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या घरेलू उपाय पूरी तरह फायदेमंद होते हैं। कुछ प्राकृतिक चीजें त्वचा को थोड़ी राहत दे सकती हैं, लेकिन गंभीर फंगल इन्फेक्शन में केवल घरेलू नुस्खों पर निर्भर रहना सही नहीं माना जाता। इंटरनेट पर वायरल वीडियो देखकर कोई भी चीज त्वचा पर लगाना नुकसानदायक हो सकता है। त्वचा बहुत संवेदनशील होती है और गलत प्रयोग लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक और जरूरी बात, अगर घर में किसी एक सदस्य को फंगल इन्फेक्शन है, तो बाकी लोगों को भी सावधानी रखनी चाहिए। तौलिया, कपड़े, कंबल और निजी सामान अलग इस्तेमाल करना बेहतर होता है। बच्चों में यह संक्रमण जल्दी फैल सकता है, इसलिए उनकी साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं इलाज के धैर्य की। कई लोग चाहते हैं कि एक ही दिन में दाद खत्म हो जाए, लेकिन वास्तविकता यह है कि फंगल इन्फेक्शन का इलाज समय ले सकता है। अगर आप बीच में दवा छोड़ देंगे, तो संक्रमण दोबारा लौट सकता है और पहले से ज्यादा जिद्दी बन सकता है। इसलिए इलाज पूरा करना बहुत जरूरी है। याद रखिए, केवल क्रीम लगाना ही समाधान नहीं है। अगर आदतें नहीं बदलेंगी तो समस्या फिर लौट सकती है। साफ सफाई, सूखे कपड़े, सही खानपान, मजबूत इम्यूनिटी और समय पर इलाज, यही असली बचाव है। अगर आपकी त्वचा पर बार बार गोल निशान बन रहे हैं, खुजली बढ़ती जा रही है, त्वचा छिल रही है या दवा के बावजूद आराम नहीं मिल रहा, तो इसे नजरअंदाज न करें। समय रहते सही कदम उठाना हमेशा बेहतर होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने विस्तार से समझा कि खुजली, दाद और फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है, कौन सी गलतियां लोग करते हैं, क्रीम का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए और कैसे आप इस समस्या से लंबे समय तक राहत पा सकते हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अपना ध्यान रखिए, शरीर को साफ और सूखा रखिए और किसी भी बीमारी को छोटा समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही आयुर्वेदिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।